ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः। भू पृथ्वी लोक, भुवः अंतरिक्ष, स स्वर्ग। इन सब में अनेक प्रकार के प्राणी निवास करते हैं। तो पृथ्वी पर तो आप देखते ही हैं, मनुष्य हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, कीड़े मकोड़े हैं। स्वर्ग का तो सुनते ही हैं, वहाँ पर देवता हैं। जो अंतरिक्ष है उसमें यक्ष हैं, राक्षस हैं, गंधर्व हैं, भूत प्रेत हैं, पिशाच हैं। ये सब कहाँ रहते हैं? अंतरिक्ष में। लेकिन सब के सब प्राणी किसी लाइट के सहारे रहते हैं। इनमें कोई जीवन शक्ति होती है, वो है परमात्मा की जीवन शक्ति। परमात्मा सबको रोशनी देता है, सबको बुद्धि देता है, सबको सुख देता है, मन की शांति देता है, और इसीलिए ये सारे प्राणी जीवित रहते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि परमात्मा सभी प्राणियों के लिए कितना अनिवार्य है, कितना आवश्यक है। तो अगर हम इस बात को गहराई से समझ लें तो हम अपना तार जोड़ सकते हैं। अगर इस बात को नहीं समझेंगे तो नाशवान व्यक्तियों से, नाशवान वस्तुओं से अपने मन का तार जोड़े रहेंगे। इन्हीं के विषय में चिंतन होता रहेगा और मृत्यु एक दिन इस तार को तोड़ देगी। कुछ नहीं रहेगा, किसी से कोई नाता नहीं रहेगा, कोई रिश्ता नहीं रहेगा। अब इसमें चाहे आप पाप कमा लो, चाहे पुण्य कमा लो, चाहे भोगी बन जाओ, चाहे योगी बन जाओ, योग जो है परमात्मा की तरफ ले जाता है, पुण्य जो है वो धर्म की ओर ले जाता है, और जो भोग और पाप है वो नरक की ओर ले जाते हैं। तो ये चीज़ें समझने की हैं, क्लियर करने की हैं, तभी आपका विवेक जागृत माना जाएगा। अगर ये विवेक नहीं है, ऐसी धारणा नहीं है, ऐसी सोच नहीं है, तो क्या है? अविवेक है, अज्ञान है, असत्संग है। अब दूसरी बात क्या है? तत्सवितुर्वरेण्यम। यहाँ पर सूर्य देव की विशेषता, आवश्यकता का वर्णन है। अगर सूर्य न हो, अंधेरा ही अंधेरा रहेगा, ऊष्मा बिल्कुल नहीं मिलेगी। तो परमात्मा ने जीवों पर बड़ी कृपा की है कि जहाँ पर उन्होंने शरीर बनाए, लाइफ बनाई, खाने पीने का सामान जुटाया, वहीं पर सूर्य की संरचना कर दी। उस लाइट में हम चलते फिरते हैं, व्यवहार करते हैं और उसकी ऊष्मा से जीवित रहते हैं। अगर सूर्य ठंडा हो जाए तो हर चीज़ बर्फ़ बन जाएगी, कुछ भी संभव नहीं होगा। तो सूर्य की आवश्यकता यहाँ पर है। हम इस चीज़ को समझते हैं, हमें समझना चाहिए। ये एक उदाहरण है। आगे जब हम चलते हैं
भर्गो देवस्य धीमहि। उस प्रकाश स्वरूप परमात्मा की हम उपासना करते हैं, उनके समीप जाते हैं। उपासना, उप समीप, आसना, आसन लगाना, स्थिर होना। तो वो प्रकाश का भंडार है, वो पूरी ब्रह्मांड शक्ति को, लोक लोकांतर को अपने ज्ञान से प्रकाशित करता है। सब में ज्ञान की किरणें उत्पन्न करता है, जिससे सारा व्यवहार चलता है। तो कहते हैं, भक्त कहता है, हे प्रभु, मैं आपकी प्रार्थना इसलिए कर रहा हूँ कि आप सारी दुनिया को ही शक्ति दे रहे हैं, सबको ज्ञान दे रहे हैं, चेतना दे रहे हैं, सुख दे रहे हैं, प्रसन्नता दे रहे हैं। तो मेरे पर भी कृपा करो। तो इसमें मांगा गया, धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्रभु, मेरी बुद्धि ठीक कर दो, मेरा पागलपन ठीक कर दो, जो मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि मैं किस लिए जन्मा हूँ, ये शरीर किस लिए मिला है। दुनिया वालों को देखा, शादियाँ कर रहे हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं, हम भी धड़ाधड़ कूद गए उसमें, वैसे ही हो गए। शादियों में नाचने लगे, गाने लगे। लोगों को देखा, गलत काम कर रहे हैं, चोरियां कर रहे हैं, दूसरे का अधिकार ले रहे हैं, हम भी उसी के साथ हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि ईश्वर का चिंतन नहीं किया, क्योंकि धर्म पर चलने की प्रवृत्ति नहीं बनी। जैसे दुर्योधन था, भगवान कृष्ण खूब समझाते थे, रिश्तेदार था, रोज समझाते थे, कहता था आप कहते तो ठीक हो, लेकिन मेरे अंदर जो कीड़ा बैठा है वो कहता है कि मैं धर्म को जानता हूँ, समझ लेता हूँ, लेकिन करूँ क्या? मन की प्रवृत्ति उधर नहीं हो पाती है, यहाँ पर मैं परेशान। अधर्म को जानता हूँ, उसके फल को भी जानता हूँ कि जांघ तोड़ी जाएगी, लेकिन मन नहीं मानता है। इसलिए मैंने ये निश्चय किया है कि मैं धर्म के मार्ग पर नहीं चलूँगा, अधर्म को नहीं छोड़ूंगा। शकुनी मामा जैसा मुझे उपदेश देंगे वैसा ही करता रहूँगा। तो ये जो दुर्योधन मन है, जो शकुनी मन है, ये कुछ भी नहीं देखता, कुछ भी समझना नहीं चाहता है। अगर इंद्रियां थोड़ी सी काबू में हों, अगर संसार के भोग न खींच रहे हों, थोड़ा सा व्यक्ति योग करे, कुछ तो समझे, तो हो सकता है उसे कोई सत्संग मिल जाए। लेकिन सत्संग पे चले अगर, उसको सुने गौर से, उस पे अपनी शक्ति लगाए, तो थोड़ा बहुत परिवर्तन हो सकता है। तो अब बात है सारी पागलपन की, बात है सारी दुर्बुद्धि की, कि लोगों से हमें जो दुर्बुद्धि मिली, खाओ पियो मस्त रहो, यावत जीवेत सुखम जीवेत, घृतम पीत्वा कृत्वा ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत। खूब माल खाओ, खूब फल, सेब, संतरे, मौसम्बियाँ, अंगूर खूब दबाओ, खूब दूध, खूब दही, खूब घी पाड़ दो।
तो इसमें जीव पड़ा हुआ है। कुछ नहीं करना, खूब मौज करो, कोई काम नहीं करना, पसीना नहीं बहाना। अब ये हमारी फिलॉसफी बन गई, ये हमारा निश्चय बन गया, ये हमारा उद्देश्य बन गया। अब कौन सा और उद्देश्य उदय हो सकता है? तो जब हम अपने को बदलेंगे तो बदलेगा, नहीं बदलेंगे तो नहीं बदलेगा। इस संसार को हम छोड़ेंगे तो इससे छूट सकते हैं, जब छोड़े नहीं तो संसार हमें नहीं छोड़ेगा। हम इससे छूट नहीं सकते, मृत्यु से छूट नहीं सकते, बीमारियों से छूट नहीं सकते, अशांतियों से छूट नहीं सकते। अगर मोक्ष अभी नहीं बना तो कभी भी नहीं बन सकता है। तो भाई विचार करना है। विचार नहीं करोगे तो दुनिया जैसे जी रही वैसे जीते रहो। अगर विचार करोगे तो बात बनेगी। तो जैसे विवेक की बात हम कहते हैं, इसमें बुद्धि की मांग की गई है ना, कि हमारी बुद्धियों को प्रकाशित कर दो, माने विवेक पूर्ण कर दो। तो देखा कि समय क्या चीज़ है। हमारे पास समय एक ऐसी शक्ति है जिसका सदुपयोग करके हमारा निर्माण होता है और दुरुपयोग करके हमारा विनाश होता है। दुरुपयोग क्या है? मनोरंजन करना, इंद्रियों के भोगों को भोगना, चाहे खा पी करके, चाहे घूम फिर करके, चाहे फैशन करके, कुछ भी करके। विवेक क्या है? संयम से रहना, त्याग से रहना, वैराग्य से रहना। तो ये विवेक अगर नहीं आया, ये बात नहीं बनी, तो हमारी बुद्धि प्रखर नहीं हुई है, तेज नहीं हुई है, इसमें ज्ञान की शक्ति नहीं आई है। ये विवेक हुआ। तो विवेक हुआ अगर, तो हमने अपने समय को देखा और समय को नष्ट नहीं होने दिया। बचपन में किसी ने समझा दिया कि भैया मेरिट में पढ़ना है, तो तुम्हारे पढ़ाए हुए कितने लोग देखो, ये अनुपात नहीं आता है और स्कूलों का कि तुम्हारे 80% बच्चे अच्छा पढ़ रहे हैं, या चलो 60%। पहले के रिजल्ट्स जो हम देखते थे, अगर 50% बच्चे सिर्फ पास हो गए, कोई 40% ले आया, कोई 50% ले आया, 45 ले आया, तो भाई स्कूल बहुत बढ़िया है। यानी जब 50% फेल हो गए, अब तुम्हारे सिर्फ पास ही नहीं होते थे, मेरिट में आते थे, तो कितनी बड़ी प्रगति होगी। क्या हुआ होगा? सोने से ये तुमको शक्ति मिल गई क्या? क्या ये घूमने से तुमको शक्ति मिली? नहीं, तुमने अपने को टिकाया है, अपने को स्थिर किया है, तप किया है, कष्ट सहन किए हैं, तब ये तुम में ऊर्जा इकट्ठा हुई और उस ऊर्जा का फ्लो बच्चों के ऊपर कर दिया, उनकी बुद्धियों पर कर दिया, उनके ब्रेन पे कर दिया, और वो आ गए मेरिट में। कोई इंजीनियर बन गया, कोई डॉक्टर बन गया, कोई कुछ बन गया। अरे कुछ अगर नहीं बना तो दुकान पर बैठकर ईमानदारी से वो काम कर रहा है, या कहीं छोटी मोटी सर्विस कर रहा है, ईमानदारी से मेहनत कर रहा है। हरामखोर नहीं बने, रिश्वतखोर नहीं बने। कोई 2-4% बन भी गए हों तो हमने कौन सा देखना है, लेकिन होता है इस चीज़ का, अगर आप सजग हैं, अगर आप तप वाले हैं, अगर आप विवेकशील हैं, अगर आपकी बुद्धि इस
मंत्र के अनुसार शुद्ध हो गई, बुद्ध हो गई, तो आपके द्वारा ऐसे कार्य होंगे और जो भी इस बुद्धि के प्रकाश में आएंगे वो चाहे स्टूडेंट्स हों चाहे टीचर हों, वो कुछ न कुछ अच्छा करेंगे, बेटर करेंगे। तो ये बचपन की बात थी। धियो यो न प्रचोदयात्, हे प्रभु हमारी बुद्धियों को प्रखर कर दो, तेज कर दो, विवेकपूर्ण बना दो। जवानी की बात क्या हुई कि जवानी में देखा जोश है, शरीर स्वस्थ है, तो डूब गए काम बेकार में, खत्म हो गए, मर गए, घिस गए, पिट गए। विवेक नहीं किया कि हम ये क्या कर रहे हैं, ये जीवन का उद्देश्य है क्या। संतों के भी पास गए, धर्म की किताबें भी पढ़ी, लेकिन कोई असर नहीं हुआ, जैसे हमारा कोई संबंध ही नहीं है। अब ये जितने इस मोहल्ले में ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने को हिंदू कहलाते हैं और कहीं ना कहीं जाते भी हैं। कई वो वृंदावन जाते हैं ना, कि मथुरा जाते हैं, तो लोग जाते हैं, लेकिन वापस जब आते हैं तो क्या सीख के आते हैं, वहाँ भी कुछ ऐसा नहीं मिलता है। तो ये जवानी अगर संयम से बिताई गई, संसार में उतना ही रहे जैसे एक समझदार मक्खी शहद के कटोरे पर बैठती है, अपने पाँव और पंख बचा के रखती है, थोड़ा सा रस लिया, पिया और उड़ गई। जो बेवकूफ़ मक्खियाँ थीं वो बीचों बीच में जाके बैठ गईं, उनके पाँव फंस गए, पंख फंस गए और मर गईं, ढेर हो गईं। तो जवानी जो है समझदारी की है, उसमें बुद्धि प्रखर मानी जाएगी, उसमें बुद्धि विवेकशील मानी जाएगी अगर वहाँ पर होश है। और अगर जोश ही जोश है, होश नहीं है, तो कुछ नहीं है। फिर देखा बुढ़ापा, अब भाई क्या करना है, क्या अब भी वही सब कुछ करते रहना है, या जो कुछ भी बुरा किया अब उसके सोचने में लग गए कि उसका मनन कर रहे हैं, माला हो या ना हो। यहाँ पर परमात्मा का चिंतन होना चाहिए, भगवान का चिंतन होना चाहिए, कोई अच्छे ग्रंथ पढ़ना चाहिए। किस लिए? जो भगवान से इसमें प्रार्थना की गई है, धियो यो न प्रचोदयात्, प्रार्थना कर रहे हैं ना, तो यो न प्रचोदयात् क्या है? विवेकशील बुद्धि, ज्ञानवान बुद्धि। तो एक तो पहले आप बुद्धिमान बने, फिर और थोड़ी सी तपस्या करें और तप करें, फिर क्या बन जाएं? मेधावी। अब अगर आप मेधावी नहीं बन पाते हैं तो आप बुद्धिमान भी नहीं हैं। ये तुम्हारा टेस्ट है, ये तुम्हारी पहचान बन जाएगी। क्या बन जाएगी? कि आप मेधावी हैं, स्कॉलर हैं। और फिर अगर आप आध्यात्मिक हैं तो प्रज्ञावान बन जाएंगे, आपकी प्रज्ञा जग जाएगी। तब आप कहेंगे कि हम गायत्री का मंत्र जानते हैं, उसका अर्थ समझते हैं और उस पर हम चलते हैं। अगर ये कुछ नहीं बना तो न अर्थ समझे, न उसका प्रैक्टिकल किया, और ये मनुष्य जीवन ऐसे ही समाप्त हो गया, कुछ नहीं कर पाए, कोई डिग्री नहीं मिली। अब अहंकार अगर है तो मेरे जैसा कोई विद्वान नहीं, क्योंकि मैं अपने को अगर बहुत बड़ा विद्वान मानता हूँ तो पढ़ कर के जो विद्वान होगा उसकी तो कोई डिग्री होगी, कोई डिवीज़न होगा, कोई श्रेणी होगी, और जो बिना पढ़े विद्वान हो वही सबसे बड़ा विद्वान है, क्योंकि किसी परीक्षा में बैठा ही नहीं।
अगर कहता मैं धनवान हूँ बिना कमाए हुए, तो उसने तो पसीना बहाया नहीं, उसने तो कुछ किया नहीं। इसलिए सबसे बड़ा वही धनवान होगा, सबसे बड़ा वही विद्वान होगा। अब उसके अहंकार को कोई दूर नहीं कर सकता है। इस अहंकार को दूर करने के लिए ही साधना बनती है। आप ये ना कहो कि कोई किसी का अहंकार रावण जैसा है। अरे किसी का थोड़ा कम भी हो सकता है, डिग्री छोटी बड़ी बीच की सब कुछ हो सकती है। लेकिन जब विवेक होता है, हमारी बुद्धि परमात्मा से टच करती है, तो यही लोहा पारस को स्पर्श करके सोना बन जाता है। अगर सोना नहीं बना है तो कुछ भी नहीं बना है। इस बात को पक्का करना है, सोचना है।